नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में और साथ में ईरान के बारे में। रिसेंटली ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो कतर गए और वहां पे उन्होंने मुलाकात करी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से। इसके अलावा हमास के कुछ लीडर आपके कतर आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात करी ईरान के विदेश मंत्री ने। अब यहाँ पे इस सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके की चेतावनी या धमकी दी गई है इजराइल को और यूएसए को ईरान के द्वारा, और क्या कहा गया ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध जो है वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। तो जानेंगे इस सेशन में सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर एक दो न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ईरान ने इजराइल और यूएसए को दी चेतावनी। इजराइल की अपनी शिकायतें हैं, किस शिकायत की बात यहाँ पे इजराइल ने करी है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे ईरान के विदेश मंत्री, और इन्हीं के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं जिनका नाम अब्बास है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम बात रिपीट करी गई है। उसके बाद आप देख सकते हो ईरान के सुप्रीम लीडर, उसके अलावा सेम बात यहाँ पे लिखी गई है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में टेंशंस बढ़ सकती हैं। अब इस मैप पे देखो, पहले ईरान है कहां पे, यहाँ पे आपको ये ईरान नजर आएगा और यहाँ पे इराक, ये इजराइल, यानी इसी क्षेत्र में आपकी टेंशंस बढ़ने की बात जो है वो करी गई है। अब देख लें इस सारे सेशन को, सारी न्यूज को एक अच्छे तरीके से समझते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल ने हमास के साथ एक शांति समझौता किया और उस शांति समझौते को कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है इजिप्ट ने, कतर ने और साथ में आपका अमेरिका ने। अब इन्होंने समझौता तो करा दिया है इजराइल और हमास के बीच में, पर यहाँ पे जो ईरान के विदेश मंत्री हैं जब वो कतर में गए और वहां के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री से मिले और बात करी हमारे आसपास के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनको किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, इस बारे में इन्होंने बात करी। किसने? कतर के प्रधानमंत्री ने और ईरान के विदेश मंत्री ने। जब ये सारी बातें हुई उसके बाद ये आपका एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनकी मुलाकात हुई कतर के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हमास के कुछ लीडर से और कुछ पैलेस्तीनी नागरिकों से भी उन्होंने मुलाकात करी। और उन्होंने कहा कि हमास की इसमें जीत हुई है, गजा की इसमें जीत हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग आपके 1,12,000 लोग इसमें जख्मी हुए गजा के अंदर, और आपके लगभग 47,000 लोग मारे गए इस इजराइल और इस हमास युद्ध के अंदर। साथ में अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि लगभग 21 से 22 लाख लोग जो हैं वो इस गजा को छोड़ के दूसरी जगह कहीं और रहना स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें बताई और फिर आते हैं अपने असली मुद्दे के ऊपर। आपके जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो पिछला कार्यकाल था ट्रंप का, उस कार्यकाल में ईरान के और यूएसए के बीच में काफी, आप कह सकते हो, रिश्ते खराब हुए। रिश्ते खराब होने का कारण क्या है? जो न्यूक्लियर डील आपकी हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उससे ट्रंप पीछे हटते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा सैंक्शंस आपके ईरान के ऊपर लगाए और ईरान ने भी उस न्यूक्लियर डील को बाद में नहीं फॉलो किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया। अब ये जब सारी चीजें हुई तो उसी समय आपका जो कासिम सुलेमानी था उसकी भी हत्या करवाई गई अमेरिका के द्वारा। इस तरीके के अमेरिका के ऊपर आरोप लगे या ट्रंप के ऊपर आरोप लगे और रिलेशन जो है वो और ज्यादा खराब होते हुए हमें नजर आए ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में। अब अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली विदेश मंत्री ने यह बात कही है ईरान के कि अगर अमेरिका उसी तरीके की हरकतें अब फिर से करता रहा तो हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, इस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो ट्रंप है वो यूज करेंगे किसका? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका, और उनको समर्थन करेंगे कि इजराइल जो है वो अटैक कर दे ईरान के ऊपर। और अगर ईरान की एक भी न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय हुई तो उसकी कीमत जो है इस सारे क्षेत्र को भुगतनी पड़ेगी अगर इजराइल कुछ ऐसा करता है जिससे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान हुआ। यह बात उन्होंने कही। यहां पे इजराइल ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि जो हिजबुल्लाह संगठन है लेबनान के अंदर, उस हिजबुल्लाह संगठन के पास ईरान पैसे भेजता हुआ काफी बार पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि ईरान से पैसे जाते हैं तुर्की और तुर्की से जाते हैं लेबनान के अंदर। और यहाँ पे इस तरीके की कंप्लेंट इजराइल के द्वारा करी गई कि ईरान जो है वो उकसाना चाहता है दोबारा से हिजबुल्लाह को, और जो एक शांति समझौता
समझौता हुआ है इसको तुड़वा के दोबारा से युद्ध स्टार्ट करवाना चाहता है, ये बात आपकी इजराइल ने कही। जबकि लेबनान की तरफ से ये कहा गया कि जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हो लेबनान की कैपिटल बैरूत के अंदर, उस एयरपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और इतने आसानी से आप पैसे नहीं पहुंचा सकते वहां पे कि आपने पैसे का बैग भरा और वहां पे जाके पहुंचा दिया और उस हिजबुल्लाह संगठन को प्रोवाइड करा दिया, तो ये नामुमकिन है। इस तरीके की बात आपकी लेबनान की तरफ से कही गई। यानी ये तो हमें स्पष्ट होता हुआ नजर आया कि आपका इजराइल ने भी कुछ आरोप लगाए, ईरान ने भी कुछ आरोप लगाए और फायदा उठाएगा यहाँ पे कौन, अमेरिका या ट्रंप। अब ईरान को दोबारा से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से उनके पहले रिलेशन खराब हुए ट्रंप के साथ में, उससे भी ज्यादा रिलेशन खराब हो सकते हैं इस कार्यकाल में, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ट्रंप जो है वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहता है और अलग अलग कंट्री की मदद से। और अगर ट्रंप इस तरीके का कोई काम करता है तो उससे इस सारे क्षेत्र को उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, ये बात आपका ईरान का विदेश मंत्री कह चुका है। और यहाँ पे हमें ये स्पष्ट नजर भी आता है कि कहीं ना कहीं आज के समय में जो रिलेशन है वो ईरान के और अमेरिका के काफी ज्यादा निचले स्तर पे हैं। एक दूसरी कंट्री को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है आपस में कि हम 1% तो किसी के ऊपर विश्वास करें। तो यहाँ पे आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा। साथ में बशर अल असद की अगर हम बात करें तो सीरिया को लेके भी इन्होंने बात कही। अब अगर हम बात करें तो सीरिया के अंदर बशर अल असद को उखाड़ फेंका और अभी फिलहाल वो रशिया के अंदर है। अब बशर अल असद को पूरे तरीके से समर्थन करता था ईरान, बशर अल असद है नहीं सीरिया में, तो सीरिया को लेके ईरान ने कहा कि देखो हमने काफी अच्छे तरीके से समर्थन किया, हर एक तरीके से समर्थन किया बशर अल असद का 2011 से, यानी लगभग 13-14 साल समर्थन किया, और अब बशर अल असद है नहीं। पर हम यही चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी पार्टी की सरकार बने उसके साथ अच्छे रिलेशंस हो ईरान के, और साथ में इस क्षेत्र के अंदर और यहाँ के लोगों के लिए काम करे वो सरकार। यानी किसी भी तरीके से ये जो सीरिया नाम की कंट्री है ये ना तो किसी की हाथों की कठपुतली बने, और दूसरा भाई यहाँ पे आतंकवाद जो है वो ना बढ़े, इस तरीके की इच्छा जो है वो जताई है ईरान ने कि चलो हमारा जो बंदा था सीरिया के अंदर वो नहीं रहा, पर जो भी आए वो यहाँ के लोगों के लिए काम करे और हमारे साथ भी रिलेशन अच्छे बना के रखे। ऐसा ना हो कि इस सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल करना स्टार्ट कर दे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए या बाकी किसी के लिए, या फिर इस सीरिया का इस्तेमाल करना अमेरिका स्टार्ट कर दे। और अमेरिकन सोल्जर्स हैं सीरिया के अंदर लगभग 2000 के आसपास, और उनको वापस बुलाना चाहते हैं ट्रंप, पर अभी ऐसा कोई आपका कह सकते हो न्यूज या अपडेट नहीं आई कि ट्रंप कब बुलाएंगे या नहीं। बस वो चाहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो जल्द ही सीरिया से अपने जो सोल्जर्स हैं लगभग 2000 के आसपास उन्हें वापस सीरिया में बुलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से सीरिया की नई सरकार आपका ईरान के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखती है। क्या वो इजराइल के पक्ष में जाएगी नई सरकार, या अमेरिका के पक्ष में, या किसी दूसरी कंट्री के पक्ष में, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। पर जब भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। आप अगर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं एनडीए के ऊपर। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके स्टार्ट होंगे, एक सेकंड हिंदी इरेज कर दे भाई, फाइल अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, जो कि स्टार्ट होंगे आपके 1 अप्रैल 2025 से क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट, और क्लास 12th जो पास आउट हो जाएंगे इस बार वो स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। जो 11th और 12th के होंगे इनकी तो स्कूलिंग के साथ साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जो 12th पास होंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब बात आती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, ठीक है, तो 9812579188 इस पे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं विकास तंवर एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और साथ में अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट आप करके नाम लिख सकते हैं टॉपिक का। और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।